11 साल की उम्र से लेकर पॉसिबली अभी इनकी 17 साल की उम्र हो चुकी है। कई बार ये कपड़ों के बिना घर पर रहते थे। और पॉसिबली इतनी ज्यादा जलन रहती थी बॉडी में, घबराहट जलन रहती थी जी। इनकी फैमिली इनको अलग अलग जगहों पे लेके गई, तांत्रिक बाबाओं के पास हवन करवाए, उपाय करवाए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा पॉसिबली। और इसी बीच दुष्ट आत्माओं का प्रभाव इनके जीवन में बढ़ता गया पॉसिबली। अचानक इनके फादर को दिल का एक दौरा पड़ा और जिसकी वजह से 4 साल पहले इनके फादर की डेथ हो गई पॉसिबली। मदर को अचानक पॉसिबली एक दिल का दौरा पड़ा, जिसकी वजह से पॉसिबली इनको हॉस्पिटल में लेके गए। वहां पे टेस्ट हुए तो पॉसिबली पता चला कि इनका हार्ट 20% काम कर रहा है। उस समय पॉसिबली 2-3 हॉस्पिटल इन्होंने बदले और डॉक्टर ने बाईपास सर्जरी करने के लिए बोला था, जिसका खर्चा 5 लाख रुपए था। अपोस्टल ये सिस्टर, इनका नाम रिंकी है अपोस्टल जी, और साथ में अपोस्टल जी इनकी मदर है शिवपति, और साथ में इनकी बड़ी बहन रानी है अपोस्टल जी। ये बिहार के रहने वाले हैं अपोस्टल जी। इनका कहना है कि ये 6 बहनें हैं और एक भाई है इनका अपोस्टल जी। और इनका कहना है कि 3 की शादी हो चुकी थी और 3 अभी कुंवारी हैं। लेकिन अपोस्टल जी इनका कहना है कि इनके घर में दुष्ट आत्माओं ने काम करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इनकी 2 बहनों के ऊपर दुष्ट आत्माओं ने आकर खेलना भी शुरू कर दिया। और हालात भी बहुत सारे घर के ख़राब हो चुके थे पॉस्टर जी, जैसे इनके पिता भी बीमार रहते थे। और साथ में पॉस्टर जी ये सिस्टर खुद जो रिंकी है पॉस्टर जी, इनके ऊपर दुष्ट आत्मा काम कर रहा था। अजीब सी इनको घबराहट रहती थी पॉस्टर जी, इतनी ज़्यादा घबराहट रहती थी कि पॉस्टर जी इनको बॉडी के अंदर ऐसे जलन महसूस होती थी कि जैसे मतलब आग सी लगी है बॉडी में, जिसकी वजह से पॉस्टर जी 11 साल की उम्र से लेकर पॉस्टर जी अभी इनकी 17 साल की उम्र हो चुकी है। मिनिस्ट्री में आने से पहले पॉस्टर जी कई बार ये कपड़ों के बिना घर पर रहते थे। ये सिस्टर पॉस्टर जी। कौन वाली सिस्टर? ये लड़की बिना कपड़े पहने हुए घर में रहती थी जी पॉस्टर जी। Why? और पॉस्टर जी इतनी ज्यादा जलन रहती थी बॉडी में, घबराहट जलन रहती थी जी। अच्छा, कुंवारी है ये लड़की तो? जी पॉस्टर जी 17 साल की। फिर और जिसकी वजह से पॉस्टर जी इनकी फैमिली इनको अलग अलग जगहों पे लेके गई, लेकिन कोई भी इनको हल नहीं मिला। तांत्रिक बाबाओं के पास हवन करवाए, उपाय करवाए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा पॉस्टर जी। और इसी बीच दुष्ट आत्माओं का प्रभाव इनके जीवन में बढ़ता गया पॉस्टर जी, जिसकी वजह से इनकी पढ़ाई भी छूट गई और ये बहुत परेशान थे। और पॉस्टर जी इनके फादर भी कोई काम नहीं कर पाते थे और इनके भाई अकेले वो ही काम करते थे और उसी की कमाई से घर का गुजारा होता था पॉस्टर जी। और अचानक पॉस्टर जी इनका कहना है कि इन्हीं हालातों में चलते चलते अचानक इनके फादर को दिल का एक दौरा पड़ा और जिसकी वजह से 4 साल पहले इनके फादर की डेथ हो गई पॉस्टर जी। फिर उसके बाद इनका कहना है कि इनके घर में दुष्ट आत्माओं का प्रभाव और ज़्यादा बढ़ता गया। और फिर पॉस्टर जी इनका कहना है कि जब इनको किसी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और 2024 में ये सिस्टर हमारे पास यहाँ पर आए, और यहाँ पर आने के बाद पॉस्टर जी जैसे आपके द्वारा लेहन प्रार्थना हुई, ये सिस्टर उसी समय बिल्कुल चंगे हो गए। और उसके बाद पॉस्टर जी जब ये वापस गए तो इनका कहना है कि वापस जाने के बाद इन्होंने फिर से ध्यान नहीं दिया इस मिनिस्ट्री की टीचिंग के ऊपर, और जिसकी वजह से पॉस्टर जी इनका कहना है कि इनके मन में आया कि मैं किसी और मिनिस्ट्री में जाऊं। पंजाब की किसी चर्च में मिनिस्ट्री में इन्होंने जाना शुरू कर दिया। और वहां पर जब पॉस्टर जी ये गए, नहीं, जब ये इससे बात कराओ लड़की से। जय मसीह की पापा जी, सबको जय मसीह की। मुझे ये बता बच्चे, जब तुम्हें यहाँ से आकर चंगाई मिल गई तो ये लोग ही तेरी इतनी जिंदगी परेशान थी, तो फिर तुमने इसकी ये जो प्रभु यीशु की राइट शिक्षा है उसको क्यों छोड़ा और क्यों दूसरी मिनिस्ट्री में जाने के लिए सोचा? ओ मतलब जैसे मैं कुछ काम करती थी और इसकी वजह से मेरे भैया मुझे कहते थे कि इतने पैसे तेरे पे झोंक दिए और तू कुछ नहीं कर पाई, मुझे मतलब ताना कसते थे। और तो मैं उनकी मतलब वो हमेशा प्रोफेशन मतलब वर्ड निकालते थे कि ये हो चुका है, वो हो चुका है। तो मैं सोची कि शायद मैं आपकी नहीं सुनती थी, तो मुझे लगा कि शायद वहाँ जाने से वहाँ पे मतलब शायद मेरा भी होगा। तो कौन सी, कोई दूसरी मिनिस्ट्री में? हाँ। नहीं, जैसे तेरी हीलिंग हो गई तो तेरे भाई क्या करते थे तेरे साथ? वो हमेशा मुझे और मेरे मामा को कहते थे नेगेटिव बोलते थे? हाँ, हमेशा गलत बोलते थे? हाँ। वो प्रभु में नहीं थे? नहीं।
तो उसकी वजह से फिर तू क्या करती थी? मुझे लगा कि शायद वहाँ जाने से मेरा नहीं कोई नहीं, जैसे मान लो तू हील तो होगी, हाँ, और कौन से तेरे बाकी काम थे? मेरे बाकी काम ये अपोस्टली अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहती थी कि कुछ बनूं, कुछ अच्छे मतलब जगह पे खड़ी हूं। पढ़ लिख कर तू जी। पढ़ रही है अभी भी? नहीं, मेरा पढ़ाई 9th तक, जैसे मेरा 10th का मतलब ये- फिर भी तू कुछ काम अच्छा करना चाहती थी? हाँ, मैं सिंगिंग करती थी, तो उसी में भैया मुझे मतलब पैसा झोंक चुका था, तो मैं आगे सिंगिंग में मतलब मैं स्टार होना चाहती थी। मतलब तू सिंगर अच्छा बनना चाहती हाँ, थी, तो इसलिए तूने सोचा कि मतलब ये भी शैतान का काम है। किसका काम है? जब इसको हीलिंग मिल गई तो क्या इसको परमेश्वर सफल नहीं करेगा? लेकिन शैतान ही चाहता था कि ये गलत रूट पकड़े और मैं इसकी लाइफ को आगे पीछे कर दूं। फिर जब इसने रूट गलत पकड़ लिया फिर क्या हुआ? फिर अपोस्टली वहां पे गए और इनका कहना है कि वहां पे कुछ दिन रुके, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई वहां पे, कोई जिसकी सुनवाई। वजह से अपोस्टली इनका मन फिर से खराब हुआ और फिर ये अपोस्टली सुखपारणा मिनिस्ट्री में आए और यहाँ पर आकर अपोस्टली फिर से आपके द्वारा ले एंड प्रार्थना हुई। उससे पहले अपोस्टली जब ये मिनिस्ट्री से वापस गए थे तो इनके जीवन में फिर से वही हालात रिपीट हो गए थे जो जिनसे पहले निकले थे। मतलब वो गलत विश्वास से इस मिनिस्ट्री से कनेक्शन छोड़ दिया जी अपोस्टली, और फिर से किसी और को सुनना शुरू कर दिया। जी और वहाँ रीति रिवाज करते थे, तेल पानी कपड़ा, हाँ, वहाँ पे नमक मिलती थी इतने इतने बड़े डब्बे में। नमक हाँ, फ्री बोलते- मिलता था। हाँ, और वहाँ पे पानी डाला जाता था कि जो विश्वास से मतलब उस पानी को अपने या रुमाल में या दुपट्टे में ले लेगा, उसका विश्वास से वो मतलब काम हो जाएगा। है हाँ, फिर हुआ तेरा काम? नहीं हुआ। फिर और खराब हुआ? हाँ, अच्छा, फिर जब और खराब होगा तो फिर अपोस्टली पहले से भी ज़्यादा इनकी हालत बदतर हो गई और बहुत ज़्यादा ये परेशान थे। फिर से इनकी बहन के इनकरेज करने पर अपोस्टली चर्च में आए हमारी सुखपारणा मिनिस्ट्री में। फिर अपोस्टली आपके द्वारा लेहन प्रार्थना ही उस समय का लेहन सीन है। बीमार खोलिए, मैं बहुत भटकी हूँ, बहुत अपनी फैमिली के लिए भटकी हूँ, जब से पापा डेड किए हैं। कहाँ भटक रही? इधर उधर दुनिया में मैं भटक रही थी क्योंकि मेरी मम्मी मेरी फैमिली बहुत गरीब थे, गरीब थे। और मुझे मेरी मजबूरी का सब कोई फायदा उठाया है। मेरे मजबूरी का सब कोई फायदा उठाया है और हर कोई मुझसे गलत व्यवहार करना चाहता था मेरी मजबूरी से, हर कोई मुझसे गलत ही चाहता था। मैं बहुत टूट नंबर नोट करो इसका। एक अच्छी लड़की को बैठना, रिजन तू बैठना और मुझे बताना, इस पर थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। तू ठीक हो जाएगी, तेरी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। तो सच्चे खुदा के पास आई है और उसके सच्चे खुदा के दास भी आई है। दास के पास खुदा इस बच्ची के जीवन में जो गंदगी है, शैतानी चीजें हैं, हालात हैं, आउट, शट आउट, फ्री। और अपोस्टली जैसे आपने इनके ऊपर लेन प्रार्थना की तो इनका कहना है कि उसी दिन से ये सिस्टर की जितनी प्रॉब्लम थी, बॉडी में जलन थी, घबराहट रहती थी, जिसकी वजह से कपड़े पहनने में इनको दिक्कत थी, सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई अपोस्टली। उसके बाद इन्होंने अच्छे से चलना शुरू कर दिया। लेकिन अपोस्टली इनके भाई जो अच्छे मतलब इनका कहना है कि वो बिलीव नहीं करते थे, जिसकी वजह से अपोस्टली अकेले के ऊपर पूरा घर चलता था। और अपोस्टली जिसकी वजह से उसने बहुत सारा कर्ज भी उठाया था, 4-5 लाख रुपया कर्ज था, जिसकी वजह से अपोस्टली इनकी मदर को लगातार ताने मारते थे कि मतलब मैं कैसे मतलब घर का गुजारा करूं, या 3 बेटियां हैं, इनकी शादी भी करनी है, खुद शादीशुदा हैं, लेकिन अपोस्टली बहुत ज़्यादा मुश्किल में थे वो, जिसकी वजह से वो नेगेटिव बोलते थे, प्रभु पे बिलीव नहीं करते थे, जिसकी वजह से अपोस्टली इनका कहना है कि ये सिस्टर कुछ दिन पहले से सुखपारणा मिनिस्ट्री में आए थे, लेकिन पीछे इनकी मदर को बहुत सारी बातें सुनने के बाद अचानक अपोस्टली एक दिल का दौरा पड़ा, जिसकी वजह से अपोस्टली इनको हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ पे टेस्ट हुए तो अपोस्टली पता चला कि इनका हार्ट 20% काम कर रहा है। तो उस समय अपोस्टली 2-3 हॉस्पिटल्स इन्होंने बदले और डॉक्टर ने बाईपास सर्जरी करने के लिए बोला था, जिसका खर्चा 5 लाख रुपए था। उस समय की कंडीशन अपोस्टली जो इनकी थी, उस समय की तस्वीरें हैं। तो उस समय अपोस्टली ऐसी इनकी कंडीशन थी, कोई इनको सुध बुध नहीं थी। इनका कहना है कि डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे थे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कुछ ही दिनों में 1 लाख रुपया खर्च कर चुके थे आईसीयू का, और 5 लाख रुपया ऑपरेशन का मांगा गया था अपोस्टली, लेकिन इनके पास पैसे नहीं थे। उसी दौरान अपोस्टली ये सिस्टर यहीं पर थे, और जैसे अपोस्टली आप चर्च में अलग दिन जब आते हो तो अपोस्टली इनका कहना है कि
आप जा रहे थे और अचानक ये सिस्टर ने आपके पीछे आकर अपने मोबाइल से तस्वीर निकाली और इसी तस्वीर पर अपोस्टल जी आपसे प्रे करवाई, और इनका कहना है कि जैसे इधर प्रे करवाई उधर इनकी मदर को होश आ गया और ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, और अभी इनकी मदर बिल्कुल फ्री है अपोस्टल जी। यही वाली है जी अपोस्टल जी। ये देख लो, यही है। अब नहीं कराई बाईपास सर्जरी? नहीं, वो ब्लड चढ़ाने के लिए भी कह रहा था, तो हम लोग ने प्रेयर किया, बोले कि प्रभु ये हमारे लिए नहीं हुए, क्योंकि मेरी मम्मी चंगी है, अच्छी है। उसी समय मतलब ब्लड भी नहीं चढ़ा, ऑपरेशन के लिए कहा तो हम लोग प्रेयर में रखे, वो भी नहीं हुआ। फिर आए हम ले हैंड कराए तो मेरी मम्मी वहाँ से मतलब ठीक हो गई, फिर सारी बीमारी चली गई। फिर वो नहीं छोड़ा था क्योंकि उसका रूल था, वो 5 लाख लेता था सबसे, तो उसका रूल था। वहाँ से सारी डेड बॉडी ही निकलती थी, क्योंकि जो जाता था अच्छा भी हो जाता था तो भी डेड बॉडी, क्योंकि वहाँ पे मतलब कॉलेज भी थी और दवा भी करते थे लोग, तो वहाँ पे डेड बॉडी। लेकिन ऐसा वहाँ खतरनाक विषय था। हाँ, लेकिन आपकी मम्मी को परमेश्वर सही सलामत हाँ। वहां से निकाला। तो देख ले, सही विश्वास और सही प्रैक्टिकल कैसे जीवन देता है ना। तो इसी में बढ़ना है, क्योंकि करोड़ों लोगों को जरूरत है इस शिक्षा की जो अभी तूने पकड़ी है। मटीरियलिस्ट चीजों से कुछ नहीं होता। क्या नहीं होता? कुछ भी नहीं होता है तूने करके देखा ना जी। अपने फेथ से, अपने प्रैक्टिकल से सब कुछ होता है। यही बाइबल की शिक्षा है, राइट। तो बढ़ना है, लोगों को भी बचाना है, ठीक है, सुसमाचार भी देना है। तारीफ करो इन बड़ी गवाहियों के लिए, तारीफ करो जोर से जोर से जोर से जोर से। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड, मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस।